तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पे सवाल मैं दे रखा है निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा अक्षर आ जाएगा, वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल में आखिरकार हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज यहाँ पे अक्षर का दे रखा है, वो अक्षर दोस्तों किस हिसाब से दे रखा है, सबसे पहले वो चीज़ आप लोग को पता करना। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों यही सवाल अगर आप लोग का एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से बनाइएगा, तो ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले अगर कहीं पे भी अगर अल्फ़ाबेट का नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इसको दोस्तों सबसे पहले आप लोग को नंबर में बदलना। ठीक है, अगर जब तक इसको नंबर में नहीं बदलिएगा तब तक सवाल बनाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, तो सी का प्लेस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है, और एच का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एच का प्लेस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 8 हो जाएगा। ठीक है, और एम का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एम का प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला दोस्तों कितना आएगा उसको जानने से पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ पे इसका डिफरेंट पता करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट पता कर लेंगे दोस्तों हम लोग का सवाल और भी जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 से 5 बढ़ा हुआ, तो कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ पता है कि +5 हुआ। ठीक है, और 8 से दोस्तों यहाँ पे 13 हुआ है, तो कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 8 5 13। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों +5 बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों फिर से कितना बढ़ना चाहिए, अगर सेम सेम दोस्तों यहाँ पे बढ़ रहा तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी सेम बढ़ जाएगा हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों +5 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 13 में दोस्तों अगर 5 हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। ठीक है, और 18 में दोस्तों, और 18 का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, एक सेकंड इसको भी लाल से हम लोग लिख लेते हैं। तो 18 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 का कोड दोस्तों हम लोग का आर हो जाएगा। ठीक है, आर दोस्तों देखा जाए हम लोग के यहाँ पे सी में नहीं है और एस में नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हम ये दोनों ऑप्शन को छांट दिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को करना क्या है, इसका डिफरेंट पता करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एस का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है, तो एस का प्लेस वैल्यू हम लोग का 19 हो जाता है। ठीक है, और क्यू का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्यू का प्लेस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 17 हो जाएगा। ठीक है, ओ का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ओ का प्लेस वैल्यू दोस्तों 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्लेस वैल्यू जानने से पहले दोस्तों हम लोग क्या करें, इसका भी डिफरेंट हम लोग पता करेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंट दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 19 से 17 हुआ, यानी कि दोस्तों यहाँ पे -2 हुआ। ठीक है, और 17 से दोस्तों 15 हुआ, तो यहाँ पे भी दोस्तों -2 हुआ। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों -2 यहाँ पे भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अगर -2 होगा तो 15 में दोस्तों 2 घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 13 होगा। ठीक है, और 13 का कोड कितना हो जाता है दोस्तों, तो 13 का कोड हम लोग का हो जाता है एम। ठीक है, और एम दोस्तों देखा जाए तो इसमें हम लोग का नहीं दे रखा। ठीक है, तो किस में दे रखा दोस्तों, सिर्फ हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर, और बढ़ते देखने के अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी भाई बहन फेसबुक पेज पे जुड़े हैं हमारे फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो कर लें। ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग को दोनों जगह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हम वही सवाल लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में आप लोग का पूछा जाता है और पूछे जाने वाले। ठीक है, और जितने भी टाइप टॉपिक का सवाल उस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक का सवाल यहाँ पे हम कवर किए हैं। ठीक है, तो आप लोग को दोस्तों घबराने कि कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, एक पेन और पेपर आप लोग बैठ जाएं लेके, और जितना सवाल दोस्तों हम बनाएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों जिस प्रकार से 65 और 181 लाया गया है उसी प्रकार से यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को लाना है। ठीक है, तो 65 दोस्तों किस प्रकार से लाया है, तो यही तीनों को संख्याओं को दोस्तों कुछ करके यहाँ पे 65 लाया गया होगा। ठीक है, और 81 दोस्तों यही तीनों संख्याओं को कुछ करके लाया गया होगा, और यही तीनों संख्याओं को कुछ के दोस्तों आप लोग को यहाँ पे भी लाना है। ठीक है, कैसे लाइएगा, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 65 लाने का प्रयास कीजिए, आखिर 65 किस प्रकार से लाया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। अगर इन सभी को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 और 5 11 और 2 13। ठीक है, 13 का गुना अगर 5 से करेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 13 5 65, और 65 यहाँ पे दे रखा। ठीक है, और सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, तो इसको भी जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 6 14। ठीक है, 14, और यहाँ पे 9, 14 9 जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, और 23 का गुना दोस्तों अगर हम लोग फिर से यहीं पे 5 से करेंगे, देखिए 23 का गुना अगर हम लोग दोस्तों 5 से करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, और 15 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, और फर्स्ट डिजिट में दोस्तों 15 है, यानी कि 5 है, और यहाँ पे दोस्तों 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग का 81 दे रखा है, यानी कि ये दोस्तों लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे 5 की जगह पर 6 करेंगे, 6 या 18, फिर भी नहीं आएगा, 7 करेंगे 7 या किस, लेकिन इतना हम लोग को करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, ये लॉजिक होगा ही नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लॉजिक या फिर ट्री को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा ट्री लगा हुआ है, तो ध्यान से देखिए
दोस्तों सभी भाई बहन को हमारे साथ भी सवाल को बनाते हुए चलना है, ठीक है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, क्योंकि यह जो सवाल दोस्तों आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये सब सवाल से दोस्तों अगर भागिएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग को एग्जाम में दिक्कत होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 दे रखा है, तो 2 का क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 का भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। और 6 का भी दोस्तों क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 के दोस्तों 5 हो जाएगा, हासिल 1 होगा। 3 2 5 1 6, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 65 दे रखा है, 65 हम लोग का यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें भी लागू करेंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, ठीक है। और 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 6 4 10 1 11 को 1 हासिल 1, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 8 से 14 और 14 4 18, तो 18 दोस्तों 181 यहाँ पे आ गया, और 181 यहाँ पे दे भी रखा, ठीक है। तो यही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी लागू करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 64, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। आप इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 17, 17 के 7 हासिल 1, ठीक है। 6 4 10 और 1 11, यानी कि दोस्तों 117 हम लोग का यहाँ पे आ गया। और 117 दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा जाएगा, ठीक है। तो 117 दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में दे रखा है, यहीं पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों वार का कोड यदि देखिए दोस्तों वार का कोड क्या है, यदि जूम का कोड 2 और 10 का कोड 8 लिखा जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को वार का कोड बताना है, कर क्या आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बताना है कि जूम से जिस प्रकार से 2 लिखा गया है फिर बनाया गया है, और 10 से दोस्तों जिस प्रकार से 8 बनाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को वार का भी कोड निकालना है, आखिर का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और सभी भाई बहन को बनाते हुए चलना है हर एक सवाल, जितना का जो सवाल बन पाएगा, जो नहीं बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि ये सवाल हमसे बनाइए नहीं बना, ठीक है। और जिस कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी दोस्तों अगर हमारे क्लास में जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पेज पे जुड़े हैं दोस्तों, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को 0 लेवल से बेसिक लेवल से समझाया जाएगा क्लास को, रीजनिंग क्लास को। और दोस्तों यहाँ पे चलिए उतना नहीं बोलने का है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग देखिए जूम को 2 किस प्रकार से लिखा गया, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए जेड का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, तो 26 हो जाता है, ठीक है। ओ का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। और यहाँ पे ओ का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से किया हुआ है, देखिए इन सभी को दोस्तों आपस में हम लोग को जोड़ना है। इन सभी को आपस में अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 6 2 8 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 1 6 यहाँ पे हो जाएगा, और 5 1 6 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से दोस्तों क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। इन सभी को यहाँ पे फिर से जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 14 6 20, तो यहाँ पे 20 हो गया। अब फिर से इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे देखिए दे रखा, ठीक है। अब सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे इसमें भी करके देखेंगे, या फिर यही लॉजिक काम लगा हुआ है या फिर कुछ और लॉजिक लगा हुआ है, तो यहाँ पे कन्फर्म पता हम लोग को चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 20 हो जाएगा। ए का प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एन का प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को आपस में अगर दोस्तों यहाँ पे जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 का 2 होगा, 1 का 1 होगा, और 4 1 5 होगा। इसको आपस में फिर से जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 3 और 5 8, ठीक है। और 8 देखिए यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम लोग को कन्फर्म पता चल चुका है। इन सभी का प्लस वैल्यू को लिखने के बाद फिर से जो आया है उसको फिर से ऐड करना पड़ेगा, उसको फिर से ऐड करना पड़ेगा जब तक कि यहाँ तक हम लोग का सिंगल डिजिट ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको भी दोस्तों उसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए डब्ल्यू का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, डब्ल्यू का कोड हम लोग का हो जाता है 23, और 1 का कोड 1 हो जाता है, 8 का कोड 18 हो जाता है, ठीक है। इसको आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 2 5 यहाँ पे हो जाएगा, और 1 यहाँ पे हो जाएगा, और 8 1 9 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को फिर से आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5 1 6, ठीक है।
छः और नौ कितना हो जाएगा 15, ठीक है 15 हो जाएगा। और इसको आपस में फिर से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एक 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा दोस्तों। 6 दोस्तों देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यही सब सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने वाले भी हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल में आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित में से आदर्श को चुना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है इससे जो संबंध है दोस्तों उसी से आप लोग को बताना है इससे से किस में हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों इसमें और इसमें संबंध है उसी प्रकार से इसमें और इसमें भी बताना है कि कौन सा संबंध हो जाएगा और कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को देखना कि यहाँ से किस प्रकार से यहाँ बनाया गया, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग को बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एल का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों 12 हो जाता है, ठीक है। और एम का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है 13 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे +1 हुआ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों पी का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है 16, और आर का कितना हो जाता है 18, तो यहाँ पे भी दोस्तों +2 हुआ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों डब्ल्यू का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है 23, और जेड का कितना होता है 26, तो यहाँ पे दोस्तों कितना का ऐड हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों +3 ऐड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है ऐप का प्लस वैल्यू कितना होता है 6, और जे का कितना होता है 10, तो यहाँ पे दोस्तों +4 हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो हम लोग का +1 +2 +3 +4 ऐड होते हुए चल रहा है, ठीक है। तो सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी करेंगे +1 +2 +3। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे बी का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है 2, और +1 इसमें अगर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और 3 का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा सी, और सी दोस्तों देखा जाए तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को देख इसमें रखा दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, सॉरी ए में दे रखा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इधर बनाएंगे तो भी हम लोग का उत्तर यही आएगा, अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी हम लोग का उत्तर यही आएगा, ठीक है। तो हम लोग उतना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हम लोग का समय का बर्बादी होगा एग्जाम में। जब हम लोग का उत्तर निकल चुका है तो पूरे हम लोग बनाने क्यों जाएंगे। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से शब्द को चुनिए, ठीक है। सादर शब्द को चुनना था, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से शब्द को चुना था। यानी कि यहाँ पे तो सब लोग को बताना है जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जयपुर राजस्थान से रिलेशन है उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे किससे रिलेशन हो जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों राजस्थान जयपुर में कौन लॉजिक कौन सा रिलेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए हम लोग का राजस्थान जो हम लोग का एक राज्य है, और यहाँ पे दोस्तों जयपुर देखा जाए तो इसका एक राजधानी है, ठीक है। सेम दोस्तों राज्य और राजधानी का दोस्तों हम लोग को ऑप्शन में भी ढूंढना है कि आखिर किसमें राज्य और राजधानी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का राजधानी आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि लखनऊ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों प्रयागराज, यानी कि उसका एक शहर दे रखा है, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग का नहीं होगा। अब पंजाब का दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, तो पंजाब का दोस्तों हम लोग का हो जाता है चंडीगढ़ उसका राजधानी, लेकिन यहाँ पे अमृतसर दे रखा है कि उसका शहर दे रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी नहीं, और मेघालय का भी दोस्तों यहाँ पे शहर दे रखा तुरा, ये भी नहीं होगा। तो हो कौन सा जगह जाएगा दोस्तों यहाँ पे सिक्किम एक राज्य है, और गंगोट एक राजधानी है सिक्किम का। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा यदि 8 मार्च यदि वर्ष का 8 मार्च शनिवार है तो 1 मार्च और 25 अप्रैल के बीच विषय तिथियों पर कितने शनिवार पड़ेगा, ठीक है। विषय नहीं दोस्तों यहाँ पे विषम तिथियों पर कितने शनिवार पड़ेगा वो चीज़ हम लोग से पूछा, ठीक है। विषम, ठीक है, यहाँ विषय लिखा गया तो ये विषम होगा, ठीक है। यहाँ पे विषम होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग को फिर से सवाल को पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्ट सवाल है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक सवाल है, थोड़ा आप लोग धैर्य से समझिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों सवाल में दे रखा है आदि वर्ष 8 मार्च, ठीक है। आदि वर्ष का 8 मार्च शनिवार है तो 1 मार्च और 25 अप्रैल के बीच कितने विषम तिथि आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, कितने विषम तिथि पर शनिवार आएगा वो चीज़ बताना है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है 8 मार्च, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 8 मार्च यहाँ पे लिखिए, तो 8 मार्च को दोस्तों क्या हो जाएगा मान के चलिए दोस्तों शनिवार, देखिए 8 मार्च को शनिवार दे रखा है, ठीक है। अगर 8 मार्च का दोस्तों यहाँ पे शनिवार दे रखा है तो 8 मार्च को यहाँ पे शनिवार हम लोग लिख दिए, लेकिन कहाँ से शुरुआत है दोस्तों 1 मार्च से ही शुरुआत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 1 मार्च हम लोग इधर भी लिख देते हैं, ठीक है, 1 मार्च हम लोग इधर भी लिख देते हैं, लेकिन 1 मार्च में दोस्तों -7 करेंगे तो हम लोग का तब ये यहाँ पे 1 मार्च आएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, मान के चलिए जो दिन अगर आज है उसमें अगर 7 दिन फिर से अगर ऐड करेंगे 8वां दिन
को आने के लिए तो फिर से दोस्तों वही दिन आएगा जो दिन की आज हम लोग का है, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों समझिएगा सवाल को, बहुत ही खतरनाक सवाल है, ठीक है। एग्जामों में पूछा गया सवाल दोस्तों, एसएससी में आया था ये सवाल। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 8 मार्च को क्या है, शनिवार है। अब यही 8 मार्च को दोस्तों +7 करेंगे, जो दिन अगला आएगा वही दिन दोस्तों क्या आएगा, फिर से शनिवार आएगा, ठीक है। अब देखिए 8 मार्च में दोस्तों +7 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 7 15, ठीक है। तो 15वां दिन भी दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का शनिवार ही होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 15 मार्च में दोस्तों फिर से +7 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 22। तो 22 दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग का शनिवार होगा, ठीक है। और 22 में दोस्तों फिर से 7 करेंगे हम लोग का तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 में भी दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग का यहाँ पे भी शनिवार हो जाएगा और यहाँ पे भी शनिवार हो जाएगा, ठीक है। 29 में दोस्तों फिर से अगर हम लोग 7 प्लस करेंगे तो हम लोग का कौन सा दिन आएगा, तो ध्यान से देखिए, मार्च दोस्तों हम लोग का कितना दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, ठीक है। उसमें दोस्तों प्लस अगर 5 करेंगे अप्रैल आने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। 29 में दोस्तों +2 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 31 होगा। 31 में +5 करेंगे तो हम लोग को 7 दिन हो जाएगा। और 5वां दिन में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 सेकंड, यहाँ पे 5वां दिन में दोस्तों क्या हो जाएगा, अप्रैल यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों ये कौन सा दिन रहेगा, शनिवार ही रहेगा, ठीक है। 29 में दोस्तों अगर +7 करेंगे हम लोग का तो अप्रैल का 5वां दिन शनिवार ही होगा, ठीक है। क्योंकि 29 और 2 31 और 5 सॉरी 5, तो 5 यहाँ पे हो गया, तो शनिवार ही होगा यानी कि अप्रैल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग को चलना कहाँ तक है, 25 अप्रैल तक चलना है, ठीक है। कहाँ तक चलना है, 25 अप्रैल तक चलना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस, फिर से यहाँ पे इसमें अगर +7 करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, ठीक है। 12 को भी दोस्तों शनिवार होगा और 12 + 7 करेंगे तो हम लोग का फिर से 19 होगा, ठीक है। 19 को भी दोस्तों शनिवार होगा, ठीक है। 19 + 7 करेंगे, ठीक है। 19 प्लस अगर 7 करेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 26 होगा, ठीक है। 1 सेकंड, 26 होगा। 26 को भी दोस्तों कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का यहाँ पे दोस्तों कितना दिनों तक चला हुआ है, तो 25 दिनों तक ही चला हुआ है। तो हम लोग दोस्तों 25 दिन तक ही चलेंगे, 26 दिन नहीं चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, यहाँ पे देखिए अप्रैल के बीच विषम तिथियों पर कितने शनिवार आएगा, विषम देखिए बीच, विषम देखिए बीच, यहाँ पे देखिए अप्रैल के बीच, इन सभी के बीच दोस्तों आप लोग को बताना है कि विषम तिथियों पर कितने शनिवार आएगा। सबसे पहले लास्ट वाले को, 1 सेकंड, लास्ट वाले को, फर्स्ट वाले को काट देना, क्योंकि हम लोग से पूछा बीच वाले को। तो बीच में दोस्तों विषम दिन कौन सा आ जाएगा, तो विषम दिन दोस्तों एक हम लोग का 15 तारीख को आएगा विषम दिन, और एक दोस्तों 29 तारीख दोस्तों विषम दिन आएगा, और एक दोस्तों 5 तारीख क्या विषम दिन है। उसके बाद देखिए 19 भी दोस्तों क्या हम लोग का विषम डेट है। तो ये सब दोस्तों क्या है, विषम डेट है। तो विषम तारीख दोस्तों कौन सा आ गया, 1 2 3 4 दिन तो जो है दोस्तों विषम दिन रहेगा, ठीक है। तो 4 दिन दोस्तों किस में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। और यही सब सवाल दोस्तों आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, एंड तक बनाते हुए चलना है मेरे साथ, ठीक है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था ना, नहीं बना, ठीक है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे भी जितने भी भाई बहन हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लें, ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस है दोनों जगह मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों वही सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने वाले भी हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दे रखा सवाल में, नीचे दिए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो अनफोल्ड होने पर यह के साथ दिखाई देगा, वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मान के चलिए एक पेपर यहाँ पे पूरा है, सबसे पहले इसको आधा मोड़ा गया, ठीक है। आधा से फिर से दोस्तों इसको इस प्रकार से मोड़ा गया, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से मोड़ा गया, यानी 4 भाग दिया है, ठीक है। और 4 भाग में दोस्तों एक भाग में जो है इस प्रकार के यहाँ पे कुछ आकृति बना हुआ कुछ भी हो, या किताब विताब कुछ भी हो, इस प्रकार से आकृति दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एक पन्ना में इस प्रकार का दिखेगा तो दूसरा पन्ना में भी दोस्तों सेम दिखेगा, और तीसरा पन्ना में भी दोस्तों सेम दिखेगा, चौथा पन्ना में भी सेम दिखेगा, ठीक है। और सेम किस प्रकार से दिखेगा, देखिए अगर काला वाला ऊपर है, इसमें काला वाला नीचे रहेगा, इसमें यहाँ पे रहेगा, इसमें यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों किस किस में दे रखा है,
तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए इसमें एक दोस्तों ऊपर है, एक इधर, तो ये तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए तो सेम सेम दे रखा, सेम सेम सभी ऊपर दे रखा, सभी ऊपर कैसे होगा, मान के चलिए दोस्तों पेपर यहाँ पे है, तो यहाँ पे नीचे ई वाला है, तो यहाँ पे इससे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ना कि दोस्तों ऐसे 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 होगा, ठीक है। ये सब दोस्तों क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सही कौन सा होगा दोस्तों, ये हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ये दोस्तों हम लोग का गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों सेम दे रखा, ठीक है, सेम यहाँ पे दे रखा ऑप्शन ये, और ये ऊपर नीचे होना चाहिए, और ऊपर नीचे यहाँ पे भी दे भी रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मिस क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी तो हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे यहाँ पे भी दे रखा है, ऊपर नीचे यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर एक क्यों नहीं सही होगा हम लोग का, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो लकीर है दोस्तों, वो लकीर इसमें नहीं दे रखा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए फिर इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का सवाल गलत होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों आगे, और अगला सवाल में भी दोस्तों वही सेम हम लोग का आकृति वाला सवाल दे रखा था। यहाँ पे भी दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी आप लोग को बताना कि चार को यहाँ पे मोड़ा गया, ठीक है, चार को यहाँ पे आकृति इस मोड़ा गया, तो आकृति में दोस्तों तीन देखिए, तीन आकृति में दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा, तो चौथा में दोस्तों क्या हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए सवाल को, यहाँ आखिर का कौन सा सवाल वो होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार घर दे रखा, चार घर में एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर यहाँ पे, तीसरा घर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों चार घर में दोस्तों एक घर यहाँ पे बना हुआ है, तो दूसरा घर यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन एक समान बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसमें एक अलग है, तो इसमें एक अलग होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिर से समझिए, जो घर ये देखिए, एक घर में दोस्तों जो यहाँ पे है उसका अपोजिट यहाँ पे भी है, ठीक है। और सेम देखिए उसका अपोजिट जिस प्रकार से यहाँ है, तो उसका अपोजिट दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग का देखिए, और यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से लंबा, तो यहाँ पे लंबा है तो लंबा इधर से हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ये इधर से हो जाएगा, ठीक है। एक दोस्तों एक घर ही एक गेंदा है, सिर्फ दोस्तों हम लोग का यहाँ पे लाल हो जाएगा, फिर काला हो जाएगा, जो भी होगा एक ही गेंदा हम लोग का काला होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ऊपर से जो है ए से होगा, ठीक है, ऊपर से ए से होगा। तो इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में गलती क्या है दोस्तों, हम लोग का इधर से दे रखा है, लेकिन इधर से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इधर से देंगे दोस्तों तो हम लोग का सवाल गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दो गोला दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों हम लोग का वाइट गोला और सिर्फ एक ही गोला दे रखा है, तो बंद दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर डी गया, और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों आगे, और अगला सवाल में दे रखा दिए गए विकल्पों में से भिन्न पद को चुने, ठीक है। भिन्न पद दोस्तों क्या हो जाएगा, कि भिन्न दोस्तों क्या हो जाएगा, इन चारों में से आप लोग को भिन्न को पता करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंधा, साइंस, बहरा, गूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जो साइंस है वो दोस्तों एक किताब, और यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन में लागू होगा, लेकिन यहाँ पे अंधा, बहरा, गूंगा एक शरीर का जो बीमारी, यहाँ पे जो थोड़ा सा बीमारी ही मान के चलिए जो भाग है दोस्तों, वो दोस्तों यहाँ पे शरीर का भाग, यहाँ शरीर के भाग के बारे में यहाँ पे पूछा गया हम लोग से, ठीक है, तीन को। लेकिन चौथा दोस्तों जो है ना किसी क्या हो जाएगा, हम लोग को एक अलग चीज़ है जो कि एजुकेशन से यहाँ पे रिलेटेड है, साइंस। तो ये दोस्तों हम लोग का विषम पद चुनने को लिए हम लोग को बोला गया, तो विषम पद हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों सवाल यहाँ पे 10वां पे आ गया, 10वां में दे रखा है, तो इसका कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, और इसका कोड इतना दे रखा है, इसका कोड आप लोग को बताना है आखिरकार क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का देखिए, यहाँ पे देखिए एस का प्लस वैल्यू कितना होता है 19, तो यहाँ पे कितना दे रखा है 31, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एस का कोड यहाँ पे लिखा गया, यू का कोड यहाँ पे लिखा गया, कैसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखिए। जब भी दोस्तों दो को देखिए, दो अल्फ़ाबेट दिया हुआ रहेगा और दो को यहाँ पर नंबर दिया हुआ रहेगा, तीसरा अल्फ़ाबेट के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोग को यही लॉजिक लगाना, ठीक है। तो ये सवाल दोस्तों आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क, आप सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 दोस्तों 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। जो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बना कि नहीं बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। एक सवाल आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स को हमारा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है।